अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं हमारे थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व को जो है वो इफेक्ट करते हैं। आज में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो क्या है हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे टीजी की, कि थर्मोग्रेविमेट्री की क्या क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन के कौन कौन से जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, किस तरह से जो है वो काम करते हैं और किस तरह से जो है वो हमारे लिए जो है वो उनकी स्टडी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। हम थर्मोग्रेविमेट्री की जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कैसी है होती है, उसके बाद हम उसके बेसिक कंपोनेंट्स देखेंगे और फिर हम उनकी जो है वो डिटेल देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम जो है वो मैं थर्मोग्रेविमेट्री की ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, सैंपल होल्डर है ये हमारा, जिसमें हमने अपना जो भी हमारा सैंपल है वो हमने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सैंपल होल्डर। ये हमारी फर्नेस, रिकॉर्डिंग बैलेंस, जो कि हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा सेंसिटिव होना चाहिए, रिकॉर्डिंग बैलेंस, जिसको थर्मो बैलेंस भी बोलते हैं। रिकॉर्डिंग बैलेंस, फर्नेस टेम्परेचर सेंसर है ये। रिकॉर्डर, फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर, ये हमारा फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक जो कि बैलेंस कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, और ये हमारा ऊपर क्या है एटमॉस्फेयर कंट्रोल, जो हमने एटमॉस्फेयर डिस्कस किया था, एटमॉस्फेयर कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में जो है वो ये हमारी फर्नेस है। ठीक है,
बेसिक कंपोनेंट्स देखते हैं हम, इसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर हम उनकी जो है वो डिटेल देखेंगे कि किस तरह से जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल, किस तरह से जो है वो उनकी सेंसिटिविटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन से हैं? जिसमें हमारा फर्स्ट है रिकॉर्डिंग बैलेंस, रिकॉर्डिंग बैलेंस जो कि मैंने जैसे कि बताया कि कोई हमारा माइक्रो बैलेंस हो सकता है जिसका जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो सैंपल होल्डर, सैंपल होल्डर। थर्ड जो हमारे पास होता है वो है फर्नेस। फोर्थ जो हमारे पास है वो फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर या कंट्रोलर। या फिर कंट्रोलर जो कि हमारे फर्नेस के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और लास्ट वन जो है वो रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये क्या है, मेन कंपोनेंट्स है हमारी जो भी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। टीजी कर्व्स आर रिकॉर्डेड यूजिंग अ थर्मोबैलेंस। ये थर्मोबैलेंस जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी टीजी कर्व को जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें हमने देख लिया कि क्या क्या कंजिस्ट होता है, कि कोई भी रिकॉर्डिंग बैलेंस है जिसको हम माइक्रो बैलेंस कहते हैं कंजिस्ट करते हैं, इसको हम थर्मोबैलेंस भी बोलते हैं। जो टीजी कर्व का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग बैलेंस होता है। रिकॉर्डिंग बैलेंस के अंदर हम कोई भी माइक्रो बैलेंस यूज़ करते हैं। फर्नेस होता है, जो फर्नेस मैंने बताया आपको, टेम्परेचर प्रोग्रामर होता है जो कि क्या करता है हमारे थर्मल बैलेंस के साथ कनेक्ट होकर, इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड टू द थर्मो बैलेंस टू रिकॉर्ड द आउटपुट डिवाइसेस। ये जो रिकॉर्डर है जिसको हम अपने थर्मो बैलेंस के साथ अटैच करते हैं, जिसका काम क्या होता है कि अगर कोई भी चेंजेस आ रही हैं मास के अंदर तो उनको क्या करता है सेंसिटिवली डिटेक्ट करके जो है वो उनको रिकॉर्ड करता है। अब हम वन बाय वन जो है वो इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉर्डिंग बैलेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, हमारा एक माइक्रो बैलेंस होता है। क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है कि मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा ये। फर्स्ट वन इज क्या, माइक्रो बैलेंस। माइक्रो बैलेंस को हम क्या, जो हमारा रिकॉर्डिंग बैलेंस है उसको हम क्या कहते हैं, अपना माइक्रो बैलेंस। मैं इसके आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या होना ज़रूरी है, किस तरह से काम करता है ये। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा माइक्रो बैलेंस, इज यूज टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन मास। मास के अंदर कोई भी चेंजेस होगा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यूज टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन मास का काम होता है इसका कि मास के अंदर कोई भी चेंजेस आ रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से, उसको जो है वो मेजर करता है। यूज टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन मास ऑफ द सैंपल या सब्सटेंस जो भी है। आइडियल माइक्रो, जो भी हमारा एक आइडियल माइक्रो बैलेंस होगा उसके कुछ खास किस्म की खसूसियात हैं, वो क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो उसके होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से, इट शुड बी एक्यूरेटली एंड रिप्रोड्यूसिबली रिकॉर्ड द चेंजेस इन मास ऑफ द, क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके कौन कौन से, क्या है कि जो भी हम माइक्रो बैलेंस यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। ठीक है, क्या है, एक्यूरेटली एंड रिप्रोड्यूसिबली रिकॉर्ड द चेंजेस इन, एंड reproducibly रिकॉर्ड द चेंजेस। ठीक है, कि जो भी चेंजेस हो रही हैं मास के अंदर उनको एक्यूरेटली या और रिप्रोड्यूसिबली जो है वो उनको चेंजेस को मेजर करें। इट शुड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू रिकॉर्ड द चेंज इन मास, शुड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल
टू चेंज इन मास के अंदर अगर कोई भी चेंज होता है। इट शुड बी स्टेबल एट हाई रेंजेस मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली, स्टेबल होना चाहिए, शुड बी स्टेबल एट हाई रेंजेस, मतलब अगर हाई टेम्परेचर की रेंजेस प्रोवाइड की जा रही हैं या मास के अंदर कोई भी चेंजेस आ रही हैं तो उनके लिए जो है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल। इट शुड बी स्टेबल। मॉडर्न माइक्रो बैलेंस हैव द एबिलिटी टू बी नॉट अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन, इट्स ऑपरेशन शुड बी यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है। आफ्टर द सैंपल हैज़ बीन प्लेस्ड इन माइक्रो सैंपल इट इज़ left for 10 to 15 minutes to stabilize। recorder balance are used of two types, बेसिकली दो टाइप्स के जो है वो माइक्रो बैलेंस यूज होते हैं जिसमें डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है और नल टाइप, टू टाइप्स यूज होती हैं इसकी। कौन कौन सी हैं, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, सेकंड जो है वो है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या कि उसने अपने आप को जो है वो नल पोजीशन पे मेंटेन रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है कि जो हमारा सैंपल होल्डर जो है वो कैसा होता है, किस टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सैंपल होल्डर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम में जो फैक्टर्स डिस्कस किए थे तो हमने इसमें भी पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सैंपल होल्डर्स या सैंपल्स की जो ज्योमेट्रीज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं और उनका हम जो यूज़ करते हैं या उनकी हम जो सिलेक्शन करती है वो डिपेंड करती है कि हमारा टाइप ऑफ द सैंपल कौन सा है या किस टेम्परेचर की रेंज जो है हम यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सैंपल होल्डर्स हैं हम वो देखेंगे कि क्या हैं। डिफरेंट टाइप्स के सैंपल होल्डर्स के अंदर जो है वो क्रूशिबल्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं और डिफरेंट शेप्स होती हैं क्रूशिबल्स की, जिनके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट वन जो हमारे पास सैंपल होल्डर की शेप आती है वो है शैलो पेंस। फर्स्ट क्या है, शैलो पेन्स। शैलो पेन्स का क्या होता है, किस लिए यूज होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर सच सैंपल्स इन विच डिफ्यूजन इज द रेट कंट्रोलिंग स्टेप। अगर कोई भी हमारा ऐसा सैंपल है जिसके अंदर डिफ्यूजन हो रही है जो कि रेट को कंट्रोल करता है या वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनके लिए जो है हम शैलो रेट डिफ्यूजन या फिर हम कह रहे हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स अगर आ रहे हैं, कंपोनेंट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शैलो पेन्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं वो है डीप क्रूशिबल्स। डीप क्रूशिबल्स हमारे पास कौन से होते हैं, डीप क्रूशिबल्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना होता है कि कोई भी साइड रिएक्शंस होने होते हैं जो कि हम कहते हैं कि ज़रूरी हैं किसी भी कंपाउंड की डीकम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए। दीज आर यूज्ड इन सच अ केसेस वेयर साइड रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड सच एज अ स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल कैल्सिनेशन। लाइक कैल्सिनेशन अगर हो रही है, सरफेस एरिया की मेजरमेंट करनी है तो हम क्या करते हैं कि डीप क्रूशिबल्स किस वक्त यूज़ करते हैं, जब हमने कोई कैल्सिनेशन को स्टडी करना है या फिर हमने सरफेस एरिया मेजरमेंट्स करनी है एट इंडस्ट्रियल लेवल्स के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लूजली कवर्ड क्रूशिबल्स। लूजली कवर्ड क्रूशिबल, लूजली कवर्ड क्रूशिबल्स का कहते हैं दे आर यूज इन सेल्फ जनरेटेड एटमॉस्फेरिक स्टडीज। लूजली कवर्ड क्रूशिबल्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने सेल्फ जनरेटेड एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ करनी होती है। रेट ऑफ टेम्परेचर और वेट लॉस इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्टडीज आर डन आइसोथर्मली। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है वो या फिर वेट लॉस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि हमने क्या करने होते हैं, आइसोथर्मल स्टडी हम कर रहे होते हैं और हमने यहाँ पे बेसिकली ऐसा एटमॉस्फेयर यूज़ कर रहे होते हैं जो कि सेल्फ जनरेटेड होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लूजली कवर्ड क्रूशिबल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिटॉर्ट कवर कप्स। रिटॉर्ट कप्स
रिटॉर्ट कप्स हम कब यूज़ करते हैं? रिटॉर्ट कप्स हम यूज़ करते हैं, दीज आर यूज्ड इन बॉइलिंग पॉइंट स्टडीज़। जब हमने क्या करनी होती है, बॉइलिंग पॉइंट की स्टडीज़ करनी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, रिटॉर्ट कप्स यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड सिंगल प्लेट ऑफ रिफ्लेक्स फॉर अ बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। और डिफरेंट टाइप, इसके अलावा ये हमने जो 4 टाइप्स देखी कॉमनली ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूशिबल्स आर यूज फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट टाइप्स के कप्स यूज़ होते हैं। फ्लैट क्रूशिबल्स विथ स्मॉल लीड आर यूज्ड फॉर पाउडर्ड सैंपल। फ्लैट कप्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा फ्लैट क्रूशिबल्स, फ्लैट क्रूशिबल्स किसके लिए यूज़ होते हैं? हमारे पाउडर्ड सैंपल्स के लिए, जिनके ऊपर एक लीड होती है, फॉर पाउडर्ड सैंपल। पाउडर्ड सैंपल के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैट क्रूशिबल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा therefore the form of crucible will determine the temperature। इसके अलावा वॉल्ड क्रूशिबल्स यूज़ करते हैं हम लिक्विड सैंपल्स के लिए। बेसिकली सैंपल होल्डर्स होते क्या हैं, जिनके अंदर हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं। तो ऑब्वियसली हम अपने सैंपल के अकॉर्डिंगली अपना जो है वो सिस्टम, अपना जो सैंपल है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सैंपल होल्डर सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट्स बनने हैं, डिफ्यूजन होनी है, बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। आइदर हमारा कंपोनेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में है, या किस फॉर्म में है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो है वो सैंपल होल्डर सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर का हम देखेंगे कि रिकॉर्डर क्या होता है और कितने टाइप्स के हमारे पास जो है वो रिकॉर्डर्स अवेलेबल हैं, वो हम देखेंगे डिटेल के में। रिकॉर्डर का जैसे कि हम जानते हैं कि क्या मेन काम होता है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको उसने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है वो डिटेल में हम देखते हैं कि रिकॉर्डर क्या होता है और कितने टाइप्स का रिकॉर्डर होता है, हम वो देखते हैं। रिकॉर्डिंग सिस्टम आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के रिकॉर्डिंग सिस्टम होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या था, रिकॉर्डर। मेनली कितने क्या टाइप्स के, 2 टाइप्स का जो है वो रिकॉर्डर यूज़ किए जाते हैं, मेनली ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट वन है बेस पोटेंशियोमीटर, टाइम बेस पोटेंशियोमीट्रिक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, और सेकंड होता है एक्स वाई रिकॉर्डर। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, टाइम बेस पोटेंशियोमीट्रिक, टाइम बेस पोटेंशियोमीट्रिक स्ट्रिप चार्ट, पोटेंशियोमीट्रिक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। रिकॉर्डर, और जो सेकेंड हमारे पास होता है वो है एक्स वाई रिकॉर्डर।
मोस्ट कॉमनली जो हम ये यूज़ करते हैं टीजी के अंदर वो हमारे पास XY रिकॉर्डर होता है। XY रिकॉर्डर वी गेट कर्व हैविंग प्लॉट ऑफ वेट डायरेक्टली अगेंस्ट टेम्परेचर। XY रिकॉर्डर के अंदर क्या था जो हमने पहले भी टीजी का डिस्कस किया है, जिसमें हम कहते हैं कि हम अपने एक्स एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर रखते हैं, वाई एक्सिस पे जो है हम क्या करते हैं अपना जो है वो मास के अंदर चेंजेस जो है वो रखते हैं और उनको जो है हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोलर, के फर्नेस के टेम्परेचर को जो है वो किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं।